अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको तफसील से मैं बता चुकी हूँ और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हमने सेकंड चैप्टर में से भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम मज़ीद सेकंड चैप्टर से ही कुछ टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर सेकंड ईयर बता दूँ कि आपकी जो असाइनमेंट है वो अपने फर्स्ट चैप्टर से 150 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं और वो 150 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने फर्स्ट चैप्टर में से बनाने हैं, जिसके बारे में आपको गाइड किया गया है। शॉर्ट क्वेश्चंस के पूरे लेक्चर्स आपको दिए गए हैं, वो आप यूट्यूब चैनल से जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद आपने वो 150 शॉर्ट क्वेश्चंस की असाइनमेंट कॉलेज भेजनी है, अपने नाम, अपने क्लास, सब्जेक्ट, टीचर नेम, अपना सेक्शन, उसके साथ 15 दिसंबर तक वो आप अपने बाय पोस्ट या बाय हैंड कॉलेज भिजवानी है। और इसको प्लीज़ सीरियस लें, क्योंकि अगर आप ये आपकी अटेंडेंस के लिए ज़रूरी है। असाइनमेंट ना होने की सूरत में अटेंडेंस में आपको मसला होगा, सो प्लीज़ टेक इट सीरियस। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। आप इसको साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट होगी, जो जिसकी डेट हम आपको बाद में बताएंगे, उसमें आपने सेकंड चैप्टर के ही 150 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो प्लीज़ सेकंड ईयर, प्लीज़ टेक इट सीरियस। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट पार्लियामेंट या मजलिस शूरा भी बोलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आ सकता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका आइनी नाम क्या है। उसका आइनी नाम मजलिस शूरा है और 1973 के आइन के मुताबिक इसका नाम पहले पार्लियामेंट था, पर 1985 की तरमीम के बाद 8वीं तरमीम के बाद इसका नाम मजलिस शूरा रखा गया। ये कितने ईवानों पर मुश्तमिल होती है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ईवानों पर मुश्तमिल होती है। ईवान बाला का नाम सेनेट है, ईवान ज़ीरी का नाम कौमी असम्बली है। जो ईवान सेनेट है उसमें सारे सूबों को बराबर नुमाइंदगी मिलती है, ये याद रखने के काबिल चीज़ है। और जो लोअर हाउस कौमी असम्बली है उसमें हर सूबे को आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी दी जाती है। सेनेट ईवान बाला है, उसकी तश्कील जो है वो सारे सूबे उसमें बराबर हिस्सादार होते हैं। ये बात याद रखिएगा प्लीज़। तश्कील कैसे होती है कि ये कुल जो है पहले 87 अरकान पर मुश्तमिल था और उसके बाद जो है इसकी अमेंडमेंट के ज़रिए इसकी तादाद 100 कर दी गई और अब इसमें इसकी जो मौजूदा तादाद है वो 104 है। आपसे इसकी तो MCQs हैं, उसमें सेनेट की अरकान की तादाद पूछी जा सकती है, विच इज़ 104 नाउ। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेनेट की तश्कील किस तरह से होती है और इसकी मौजूदा तादाद कितनी है। ऑप्शंस जो हैं वो यही 87, 100, 104 और इस तरह से आते हैं। तो 104 इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको आपने टिक करना है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर आपने ऐसे ही लिखना है कि 2 ईवान हैं, ईवान बाला सेनेट है, ईवान ज़ीरी कौमी असम्बली है। और सेनेट में सब सूबों को बराबर नशिस्तें मिलती हैं और कौमी असम्बली में सब सूबों को उनकी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी मिलती हैं। और फिर आगे कि सेनेट की तादाद पहले कितनी थी, अब कितनी है, और उसके बाद इसकी तश्कील किस तरह होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि सेनेट जो है, चूँकि उसमें सब सूबों को बराबर नुमाइंदगी मिलती है, इसलिए हर सूबे से जनरल नशिस्तें जो हैं वो 14 हैं और कुल ये जो है वो 56 बनती हैं। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं, फाटा से कुछ नशिस्तें आएंगी और वफाकी दारुल-हुकूमत से 2 नशिस्तें हैं इसके पास। ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हर सूबे से 4 हैं। तो इस तरह से ये टोटल नशिस्तें 16 होंगी और वफाकी दारुल-हुकूमत के लिए 1 नशिस्त मखसूस है। उसके बाद टेक्नोक्रेट से मुराद माहिरीन हैं, जो कि मुख्तलिफ़ अमूर के माहिरीन होते हैं। इनको हम उनकी टेक्निकल टर्म टेक्नोक्रेट इस्तेमाल करते हैं और ये भी सेनेट में शामिल होते हैं। टेक्नोक्रेट जो हैं वो हर सूबे से 4-4 लिए जाते हैं और इस तरह से टोटल ये है इनकी तादाद भी 16 है। अक़लियतों के लिए 4 नशिस्तें रखी गई हैं और ये सारी नशिस्तें कुल मिलाकर 104 हैं। इसकी तश्कील को गौर से देखिएगा, गौर से पढ़िएगा और इसको याद रखिएगा कि जनरल नशिस्तें कितनी हैं, ख़वातीन के लिए नशिस्तें कितनी हैं,
टेक्नोक्रेट्स की कितनी नशिस्तें हैं, अक़लियतों के लिए कितनी नशिस्तें हैं, और इन सब को टोटल जो है वो 104 है। और एक चीज़ याद रखने के काबिल है कि टेक्नोक्रेट की 4, ख़वातीन की 4 और जनरल सीटें 4, तो हर सूबे की टोटल नशिस्तें 24 बनती हैं। प्लस उसमें आपसे क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि हर सूबे की टोटल नशिस्तें कितनी हैं, वो 24 हैं, और उसमें अक़लियतों की नशिस्तें भी शामिल नहीं है अभी इसमें। और अगर आपसे स्पेसिफ़िक पूछा जाए कि जनरल नशिस्तें कितनी हैं, वो 16 हैं, ख़वातीन की कितनी हैं, 4 हैं, टेक्नोक्रेट्स की कितनी हैं, वो भी 4 हैं। तो इस तरह से ये जो एक एक इसकी निजी की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और इसमें आपने चेंज नहीं करना, इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें चेंज करने का मतलब ये है कि इतना कॉमन सा क्वेश्चन है, और अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो अब ये सेनेट की जनरल नशिस्तें हैं, सेनेट की टोटल नशिस्तें हैं, ये इस तरह से ये सेनेट जो है उसकी सीट्स पूरी की जाती हैं। अब उसके बाद कुछ मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं सेनेट के बारे में ही उनको डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अहलियत क्या होनी चाहिए सेनेट के उम्मीदवार के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि उसके उम्मीदवार के लिए लाजमी है कि वो कम अज़ कम 30 साल का हो, यानी कि अगर 30 साल से कम है तो वो सेनेट का रुकन नहीं बन सकता है। उसका नाम किसी भी इंतखाबी हलके में दर्ज होना चाहिए। वो पार्लियामेंट की तरफ से मुतय्यन करदा जो भी शराइत दी गई हैं किसी भी सेनेटर के लिए उस पर पूरा उतरता हो। वो पाकिस्तान का शहरी हो और पागल और दीवाना ना हो। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो। पाकिस्तान का अगर वो सिटीज़न नहीं है तो फिर वो सेनेट के उम्मीदवार का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसमें ड्यूल नेशनलिटी की भी बात आ जाती है कि पहले ड्यूल नेशनल वालों को भी बनाया जा सकता था, अब इस पर भी लेदे होती है कि जो ड्यूल नेशनल हैं उनको किसी भी कानून साज़ इदारे का मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो किसी सरकारी नीम सरकारी ओहदे पर फाइज ना हो, मुत्तकी और परहेज़गार हो। जो सरकारी मुलाजिम है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, वो सेनेटर नहीं बन सकता, वो कौमी असम्बली का मेंबर भी नहीं बन सकता। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है जिस पर पाकिस्तान बना है, तो उसका मुखालिफ उसको नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेनेट के अरकान जो है इनका इंतखाब कैसे होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको प्लीज़ आपने अच्छे से याद करना है, अपनी बुक्स में इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें कि इसका इंतखाब कैसे होता है। सूबाई असम्बलियाँ यानी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK की सूबाई असम्बलियाँ वाहिद काबिल इंतकाल वोट यानी हेयर सिस्टम है, उसके ज़रिए अपने अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती हैं, और बाकी नशिस्तों का इंतखाब जो है वो कौमी असम्बली के मेंबरान करेंगे। अब जो है ये जो हेयर सिस्टम है या वाहिद काबिल इंतकाल वोट, ये एक स्पेसिफिक सिस्टम है जिसे हेयर जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसको हेयर सिस्टम कहते हैं। और इसके ज़रिए से ये मुंतखब होती हैं कि जिसमें जो वोट होता है वो ज़ाया नहीं होता, बल्कि एक उम्मीदवार जो है, एक जो वोट डालने वाला है वो मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों को वोट देता है, और वो अपनी तरजीहात के हिसाब से वोट देता है कि उसने पहला वोट अपनी पहली तरजीह में किस बंदे को देखना है, फिर दूसरी तरजीह में किस बंदे को सिलेक्ट करना है, फिर तीसरी तरजीह में, और फिर जब वोट काउंटिंग होती है तो उसमें पहले पहली तरजीह के उम्मीदवारों को गिना जाता है, और उसके कोटा जितना उसका होता है उसको पूरा होने के बाद फिर वो है जो बाकी जो दूसरी तरजीहात के लोगों को मुंतकिल होते हैं, और इस तरह से कोई वोट जो है वो ज़ाया नहीं होता है। और उसकी मियाद कितनी है, एक मुस्तकिल ईवान है, 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं, हर 3 साल जो है एक तिहाई वो रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद इसके इजलास कब कब होते हैं, सेनेट के इजलास जो है वो साल में 3 दफ़ा मुनक्कद होते हैं, होना ज़रूरी है, और इसके काम करने की मुद्दत 130 दिन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा MCQs में भी आ सकता है कि सेनेट के काम करने की मुद्दत कितनी है, और इजलासों के दरमियान 2 इजलासों के दरमियान 120 दिन के ज़्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए। सदर ईवान का इजलास तलब करने का मजाज है, और वो दोनों ईवानों का इजलास किसी भी वक्त तलब कर सकता है। सेनेट का चेयरमैन जो है ईवान में 1/4 अरकान की दरख्वास्त पर भी उनके लिए ईवान तलब कर सकता है। ये तब होता है जब कोई ज़रूरी नोहियत का मसला उसको डिस्कस करना हो सेनेट में, तो तब अरकान भी चेयरमैन से कह सकते हैं कि इजलास तलब किया जाए।
कोरम क्या है? वो कम अज़ कम तादाद जिसकी मौजूदगी में ईवान की कार्रवाई जो है वो जारी रह सकती है, उसे कोरम कहते हैं। और कोरम ज़रूर पूछा जा सकता है कि कोरम क्या है। और सेनेट का कोरम जो है वो 1/4 अरकान पर मुश्तमिल है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपको पता है कि पार्लियामेंट में इस्लामाबाद में मुनक्कद होता है, यही इसका हेडक्वार्टर है। मराआत हैं, इनके पास काफ़ी मराआत हैं, इनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। और सेनेट में हर रुकन को इजहार का पूरा हक हासिल होता है, उसे अपनी स्पीच शॉर्ट करने के लिए नहीं कहा जा सकता। उसके बाद जो सेनेट का हेड है, जो सेनेट के इजलासों की सदारत करता है, उसे चेयरमैन कहते हैं। और उसकी गैर मौजूदगी में जो सेनेट के इजलासों की सदारत करेगा वो डिप्टी चेयरमैन कहलाता है। अब सेनेट की कार्रवाई जारी रखने के लिए उसके ही जो अरकान होते हैं वो अपने में से ही किसी चेयरमैन का मुंतखब करते हैं और फिर डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब करते हैं। चेयरमैन का काम क्या है? सेनेट के इजलास की सदारत करना, इसको कौमी असम्बली के साथ मिक्स नहीं करना कि सेनेट ईवान बाला है तो इसका जो सदारत करता है इजलासों की वो चेयरमैन कहलाता है। 3 साल के लिए ये मुंतखब किया जाता है। सेनेट का जो चेयरमैन है सदर की अदम मौजूदगी में कायम मकाम सदर के फ़राइज़ भी सरअंजाम देता है। ये बात याद रखिएगा। ये MCQs में अगर पूछा जाए कि सदर की गैर मौजूदगी में जब सदर मुल्क के गैर मुल्की दौरे पर हो तो कौन सदर के फ़राइज़ सरअंजाम देता है, तो वो सेनेट का चेयरमैन है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ईवान है, जो ईवान ज़ीरी है, वो कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली है। ये अवाम का मुंतखब करना ईवान है और ये अवाम की नुमाइंदगी करता है। मतलब ये कि इसमें हर सूबे को आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाती है। पंजाब की आबादी ज़्यादा है, कौमी असम्बली में उसकी सीट्स ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान की आबादी कम है तो बलूचिस्तान की सीट्स कौमी असम्बली में सबसे कम हैं। और इनको अवाम जो है मुतलका सूबे के यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो रुकन हैं उनको ख़ुद मुंतखब करके कौमी असम्बली में भेजते हैं। कौमी असम्बली की तश्कील कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप याद रखिएगा कि पंजाब में टोटल 183 सीट्स हैं। सिंध में कुछ जनरल नशिस्तें और साथ ख़वातीन की नशिस्तें, ये आपको याद होनी चाहिए। सिंध में इट इज़ 75, इन KPK इट इज़ 43, बलूचिस्तान इट इज़ 17, फाटा से 12 और फेडरल कैपिटल टेरिटरी से 2 और अक़लियतों के लिए जो है वो 10 हैं। तो टोटल जो है कौमी असम्बली की सीट्स जो है वो 342 हैं। एक तो ये कम आती है कि पंजाब की पूछी जाए स्पेसिफ़िकली, सिंध की, KPK की या बलूचिस्तान की, लेकिन टोटल नशिस्तें जो हैं जनरल सीट्स पूछी जा सकती हैं, ख़वातीन की सीट्स पूछी जा सकती हैं, या टोटल सीट्स जो हैं वो पूछी जा सकती हैं MCQs में। कि कुल जनरल सीटें जो हैं वो 272 हैं जिनको अवाम मुंतखब करके भेजते हैं। ख़वातीन की जो सीटें हैं वो 79 हैं और ये जो हैं इनको अपॉइंट किया जाता है। वह बाकी जो ख़वातीन हैं वो जनरल सीट्स पर भी इलेक्शन में से लड़ सकती हैं। और उसके बाद टोटल जो सीट्स हैं वो 342 हैं। तो टोटल में ये सवाल पूछा जा सकता है कि टोटल सीट्स कितनी हैं, ये जनरल सीट्स कितनी हैं, ये ख़वातीन की सीट्स कितनी हैं। बाकी अलहदा जो है वो पेपर में क्वेश्चन कम देखने में आता है। बहरहाल सेकंड ईयर ये आपको याद होना चाहिए, ये कोई इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है। इसको अगर आप 1-2 दफ़ा देखेंगे तो ये आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी तश्कील कैसे होती है। और फिर ये जो जनरल सीटें हैं, ये जो आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं तो वहाँ लिखा होता है NA 81, NA 82, तो ये असल में हलके बनाए जाते हैं और वहाँ हलकों से, हर हलके से एक बंदा जो है वो मुंतखब होता है इलेक्शन कंटेस्ट करके, और फिर वही जनरल कौमी असम्बली में जाता है। अहलियत क्या है कौमी असम्बली के उम्मीदवार बनने के लिए? कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, सरकारी, नीम सरकारी या किसी मुनाफा बख्श ओहदे पर फाइज ना हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। वोटर लिस्ट जो उसके अपने हलके की है, उसके अपने इलाके की है, किसी न किसी वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज ज़रूर होना चाहिए। और वो पागल और दिवालिया ना हो, परहेज़गार हो, मुत्तकी हो, आला सीरत व किरदार का मालिक हो, नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो और उसकी उम्र कम अज़ कम 25 साल हो। जो सेनेट का उम्मीदवार था और जो कौमी असम्बली का उम्मीदवार, इनकी जो अहलियत है, जो क्वालिफ़िकेशन है, इट्स आलमोस्ट द सेम। और फ़र्क कहाँ है? द डिफरेंस ओनली एग्जिस्ट हेयर इन एज में इनका डिफरेंस है। बाकी जो अहलियत है, क्वालिफ़िकेशन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप एज को ही याद रखें कि कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि उसकी उम्र कम अज़ कम 25 साल हो
और सेनेट के उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि इसकी उम्र कम से कम 30 साल हो। मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि जब बेनज़ीर की को एसेसिनेशन हुई थी तो उस वक्त बिलावल भुट्टो सरदारी को चेयरमैन बनाया गया था, शरीक चेयरमैन, लेकिन उस साल जो इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सका था। उसकी वजह क्या थी कि उसकी उम्र 25 साल नहीं थी, तो इस वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सका था। क्यों? क्योंकि 25 साल से कम उम्र का फ़र्द जो है वो कौमी असम्बली का मेंबर बनने का अहल नहीं है। तो उम्मीद है इस चीज़ से आपको याद रहेगा कि क्यों वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सका था। और जब आफ्टर 25 ईयर्स इज़ एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, और फिर उसने हिस्सा लिया और फिर उसने इलेक्शन जीता। तो सेनेटर के लिए 30 ईयर्स और नेशनल असम्बली के मेंबर के लिए 25 ईयर्स, ये एक मेन डिफरेंस है। बाकी इनकी क्वालिफ़िकेशन में, दोनों की क्वालिफ़िकेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही जैसी क्वालिफ़िकेशन के हामिल अरकान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है कि कौमी असम्बली के अरकान जब पहुंच जाते हैं कौमी असम्बली में आफ्टर कंटेस्ट इलेक्शन, तो उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करते हैं। स्पीकर क्या करता है? वो कौमी असम्बली के इजलास की सदारत करता है और डिप्टी स्पीकर उसकी गैर मौजूदगी में यही फ़र्ज़ अदा करता है। सेनेट का जो इजलासों की सदारत करता है इट इज़ कॉल्ड चेयरमैन ऑफ सेनेट, और जो कौमी असम्बली के इजलासों की सदारत करता है इट इज़ कॉल्ड स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। तो अब इसके कुछ फ़राइज़ हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकते हैं, नोट भी आ सकता है कि स्पीकर के फ़राइज़ क्या हैं। 4 नंबर का नोट आ जाता है। कुछ फ़राइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ज़ाहिर है भी मैंने आपको बताया है कि ये कौमी असम्बली के इजलासों की सदारत करता है और ये अब कभी वोट नहीं देता, लेकिन अगर किसी मामले पर वोट बराबर हों तो ये अपना फ़ैसला कुन वोट देता है। फिर कवायद ज़वाबित की तशरीह करता है, लोगों को जो ईवान के अरकान हैं उन्हें नज़्म ज़ब्त में रहने की तलकीन करता है और तशरीह करता है, कवायद ज़वाबित की तशरीह करता है। ये कुछ मेन पॉइंट हैं इसके। उसके बाद नशिस्त दस्तबरदारी कैसे होती है? अगर कोई रुकन, जैसे कि आपने देखा है कि इमरान खान ने 5 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा, वो 5 से जीत गया, लेकिन उसे आखिर में एक ही नशिस्त रखनी पड़ती है। तो अगर कोई रुकन 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा नशिस्तों पर जीतेगा तो आखिर में वो एक ही सीट रखेगा, बाकी सब नशिस्तों से उसको दस्तबरदार होना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर वो मुसलसल कुछ अरसे तक ईवान से गैर हाजिर रहता है स्पीकर को बताए बगैर, तो भी उसकी नशिस्त जो है वो खाली करार पाती है। उसके बाद इजलास है कि इसके इजलास कब कब होते हैं? कम अज़ कम जो है 3 इजलास इसके साल में होने चाहिए। काम करने की मियाद 130 दिन है और 2 इजलासों के दरमियान 120 दिन से ज़्यादा का वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। सेम वही डिटेल्स हैं जो कि सेनेट के बारे में है, तो इसमें कोई परेशान होने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अरकान की तादाद जो है आपको पता है, कोरम अगर पूरा होगा तो स्पीकर इसका इजलास जो है वो तलब कर सकता है, और स्पीकर इजलास तलब करता है, ये इजलास सिर्फ स्पीकर ही मुलतवी करेगा। सदर जो है उसको पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का वो मुश्तरका इजलास बुला सकता है और दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास से सदर खिताब भी कर सकता है, जैसे कि सदर आरिफ अलवी ने कुछ अर्सा पहले अभी दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था। ये तब होता है जब कोई अहम नौइयत का मामला ज़ेर गौर होता है। मियाद कितनी है? सेनेट की 6 साल थी और वो मुस्तकिल ईवान है। कौमी असम्बली की मियाद 5 साल है, 5 साल के बाद ये ख़त्म हो जाती है, फिर नई असम्बली मुंतखब होती है, उसके लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं और इलेक्शन के बाद फिर जो अरकान जब आते हैं तो फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का चुनाव होता है और इस तरह से दोबारा से नई हुकूमत तश्कील पाती है। सेकेंड ईयर, ये आपके आज का टॉपिक था। अपने लेक्चर को सुनना है, इसको फ़ीडबैक देना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बना के रख लें, क्योंकि अभी कुछ अर्से बाद जब आपको आपकी असाइनमेंट के बारे में बताया जाएगा तो जाहिर है फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर आता है आपका, और इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। काइंडली अपनी असाइनमेंट, पहली असाइनमेंट जो है 150 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर जो है आपने हमें सबमिट करवाने हैं 15 दिसंबर तक। उसे जमा करवाएं क्योंकि आज 14 दिसंबर है, कल आपकी लास्ट डेट है, और ये जो है आपकी अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आपके व्यूज़ जो हैं वो कम होते हैं, इस वजह से आपकी अटेंडेंस को मसला हो सकता है। आप लोग 140 प्लस हैं क्लास में, तो इसलिए आपके व्यूज़ भी 140 प्लस ही होने चाहिए। और अपने इन लेक्चर को आप गौर से सुने, अदरवाइज़ ये आपके लिए बेटा मसला होगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी बाद में। अगर इसमें से कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।